नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ हुमायूं के मकबरे के बारे में। दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग है और आप देखते जाइए शुरू से लेकर अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग की। ठीक है, यह है दोस्तों हुमायूं का मकबरे का गेट और इस गेट को आप देख सकते हैं। ऐसे से 3-4 गेट है जिससे आपको गुजरना होगा। और ये आने का रास्ता है। अब पीछे जो आप गेट देख रहे हैं वो भी एक गेट है, मेन गेट वही है। उसके बाद ये दूसरा गेट और इसी से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके आपको हुमायूं का मकबरा दिखेगा और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। ये हम आ चुके हैं हुमायूं से जुड़ी हुई चीज़ें, जानकारी। एक म्यूजियम है छोटा सा। तो चलिए अंदर, और अंदर आप देखेंगे ये जो पूरा नक्शा है दोस्तों कि किस किस रास्ते से आप हुमायूं पहुंच सकते हैं हुमायूं के मकबरे में। ये सभी चीज़ें देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राचीन चीज़ें, ऐतिहासिक, जिसको हर कोई देखना चाहेगा क्योंकि इसको बहुत ही संयोग से रखा गया है। इसमें लिखा गया है ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेष। बहुत ही पुरानी है। यह है कुछ बुक्स आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मकबरे की तरफ। चलिए मैं आपको एक और म्यूजियम लेके चलता हूँ छोटा सा, और फिर उसके बाद चलते हैं सामने। ठीक है, सामने देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि निजामुद्दीन हज़रत की दरगाह की वजह से यह इलाका सब धर्मों और तबकों के लोगों के लिए पवित्र स्थान बन गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो आ सकता है। और यह है पूरा नक्शा हुमायूं के मकबरे का, और यह है हुमायूं का मकबरा। ये देखिए सामने दोस्तों, यही है हुमायूं का मकबरा, बहुत ही बेहतरीन, जो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। आप देखेंगे इसे बिल्कुल करीब से हमारे साथ। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और लगातार बने रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ। तो आपको एक से एक बेहतरीन ब्लॉग देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ब्लॉग मेरा पहला ब्लॉग है दोस्तों। इसमें कुछ परेशानियां हो सकती है बोलने में, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है दोस्तों, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छी जानकारी दी जाए। अभी तो बहुत कुछ देखना रह गया दोस्तों और बताना भी रह गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये हुमायूं का मकबरा है, और इसी के ऊपर हमें चढ़ना है क्योंकि ये मकबरा चबूतरे पे बना है, ऊंचाई चबूतरे पे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ और देखेंगे इस मकबरे को करीब से। कुछ विदेशी पर्यटन भी यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ये बहुत अच्छी बात है कि ये विश्व भर के जो लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसमें भारत की छवि और भारत की संस्कृति देखने को मिलती है।
और मुग़ल वंश के कुछ यादगार लम्हे अपने साथ लेके जाते हैं। जी दोस्तों, तो अभी तक आपने जो देखा वो पूरा नहीं है, क्योंकि अभी वीडियो भी बाकी है। क्योंकि अभी हमने तो मकबरे के ऊपर भी अभी नहीं गए। ज़रूरी जो बात है दोस्तों, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो खाने पीने के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो आप ये समझे कि यहाँ पे पार्क बना लें, पार्क है लेकिन खाने पीने के लिए नहीं है। आप किसी को भी देखेंगे तो यहाँ पे कोई खा पी नहीं रहा है, इसके लिए मना किया गया है। ठीक है, बाकी आप आ सकते हैं। नज़दीकी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, तो दिल्ली से भी ट्रेन मिल जाती है, वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, बाकी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतर के आप रिक्शा ले सकते हो और रिक्शे से आप हुमायूं मकबरा पहुँच सकते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं दोस्तों, कुछ ही मिनट में आप पहुँच जाएंगे, 5-10 मिनट में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा और इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी जो जानकारी दोस्तों इसके बारे में आपको दी जाएगी। और सही लगे तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस तरीके से जो ब्लॉगिंग है दोस्तों, जितना हमें आता उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी बिल्कुल फैमिली की तरह ही है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दोस्तों। थोड़ा चार्ज लगते हैं यहाँ पे, एंट्री 40 रुपये एंट्री भारतीयों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि थोड़ा पैसे वगैरह लेके आएँ, क्योंकि फ्री एंट्री यहाँ पे नहीं है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और आने का जो महीना दोस्तों, किस महीने में आए तो सबसे अच्छा जो महीना है वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्योंकि इसमें तापमान नॉर्मल रहता है दोस्तों। तो इस मौसम में आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी दिनों में आने से परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको महीना भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखें सामने किस तरीके से डेकोरेशन किया गया, पार्क वगैरह, लोग आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इधर भी देखेंगे पूरी इन्होंने मेंटेन कर रखा है अच्छी तरीके, साफ़ सफाई बेहतरीन है। ठीक है, ये अच्छी बात है, क्योंकि लोग बाहर से आते देखते हैं। यहाँ पे खाने पीने वाली कोई भी चीज़ें बेपर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। छोटी छोटी जो चीज़ें दोस्तों अगर हम ध्यान रखें तो एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यही जीना है और इसी के ऊपर से ही हम ऊपर जाएंगे जीने के सहारे, तब आपको अंदर का नज़ारा दिखाया जाएगा। ये बाहर से है, ये एक चौकोर चबूतरे के ऊपर बनाया गया है, गुंबद आकार देख सकते हैं। लाल पत्थर का प्रयोग करते हुए संगमरमर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और यही एंट्री है दोस्तों, यहाँ से अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ऊपर से भी नज़ारा आपको दिखाया जाएगा। देखिए, ये पुराने ज़माने के गेट जिसको खोलने के लिए 3-4 आदमी से भी ज़्यादा लोग लगते होंगे। ये बिल्कुल खड़ा जीना दोस्तों, तो याद रहे कि कोई बुजुर्ग है तो अकेले ना चढ़ें, बिल्कुल खड़ा ही जीना ही है। बहुत ऊंचे ऊंचे भी बने हैं, साथ में इन्होंने हेल्प के लिए दे रखा है, पकड़ के आप इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है ऊपर, हम आ चुके हैं। हुमायूं का मकबरा जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही है। दिखाता हूँ सही से। ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे मकबरे हैं लाइन से। तो ये एक पहली ऐसी जगह है कब्रिस्तान को छोड़ के जहाँ पे इतने सारे मकबरे बनाए गए हैं। एक सवाल जो है दोस्तों वो है मन में कि इतने सारे एक ही जगह पे क्यों बनाए गए हैं? क्या इन्हीं के सदस्य थे या कोई और भी थे? तो पहले वो सभी जानकारी दी जाएगी मुग़ल वंश के बारे में और हुमायूं के बारे में विशेष रूप से। ये ऊपर से दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, हम सामने से आए थे और जो फव्वारा देख रहे हैं सामने, थोड़ा नज़दीकी से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसी गेट से हम यहाँ पे आए थे, फिर उसके बाद फव्वारा था दोस्तों एक है, और उसके बाद हम यहाँ से होते हुए छत पे आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ।
ये पहले इसको बंद किया गया था, लेकिन बाद में इसको खोला गया है पर्यटन के लिए। ये पूरे चबूतरे पे बनाया गया है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे तब आपको नज़दीक से आपको दिखाई देगा, तो बने रहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और सभी दिन खुले रहते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है जो बंद रहता है। साल में कभी भी और किसी भी दिन भी आ सकते हैं, ताकि आपको निराशा का सामना ना करना पड़े। ये देखिए दोस्तों, एक जगह नहीं है इसके कि हम एक कपड़े देखें। इतने सारे कपड़े देखो, बहुत सारे लाइन से। अब हम एक गेट चुनते हैं और उसी गेट से हम अंदर जाएंगे। यह है मकबरे के अंदर जाने का रास्ता, हुमायूं का मकबरा। और ये एक बेहतरीन चीज़ ये देखने को मिलेगी जो हमारे ध्यान इसकी तरफ खींचती है। कपल्स भी हैं कुछ। ये देखिए दोस्तों, नक्काशी, वास्तुकार देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन। ये अभी की बात नहीं हो रही, ये प्राचीन समय में कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। नक्काशी इतनी खूबी तरीके से की गई है। इसको बनाने में कम से कम 9 साल लग गए थे, तब जाके बनकर तैयार हुआ है। अब हम चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, जहाँ पे उनको रखा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है ये दोस्तों हुमायूं का मकबरा। चलिए ऊपर देखते हैं, इसको ऊपर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, सोचो अब इस प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में इसकी बेहतरीन खूबी जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, तो उस समय कितनी खूबसूरती का ये पात्र रहा हो दोस्तों। काबिल तारीफ़ है। हमारे इतिहासकार जो हमारे जो पूर्वज थे, राजा महाराजा जितने भी हुए, उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें यादगार के रूप में बना के गए हैं जो अभी भी काबिल तारीफ़ है और सम्मान के योग्य भी है। यहाँ पे एक कमरे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कमरे, जैसे कि दिखाता हूँ। अंदर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे भी कबर्ड है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कपड़े दिखाई देंगे। चलिए अब हम चलते दूसरे कपड़े की तरफ। संगमरमर का पूरा बनाया गया दोस्तों। ये एक हर एक में आपको एक गेट दिखाई देगा, छोटा सा गेट। इसमें 3 है, 3 कप। हम चलते दूसरे रूम में, चल रहे तीसरे दरवाजे में। इसमें 2 कपड़े दोस्तों। आप सोच सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसको रखा है। यहाँ पर साफ़ सफाई, क्लीननेस, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। नीचे का आप डिजाइनिंग देखें दोस्तों, तो ये उस समय की डिजाइनिंग है जिसमें हुमायूं जीवित थे। वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण भी यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। आप आ सकते हैं, यानी कि ये एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है दोस्तों कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आवाज़ें देखो गूंजती है। ये देखो, अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो आपको भी आना चाहिए घूमने के लिए। बेहतरीन है घूमने की जगह। अब हम चल रहे हैं चौथे मकबरे की तरफ, यानी कि चौथा दरवाज़ा।
अब इसमें देखेंगे दोस्तों 3, यानी कि हर एक रूम में 3 या 2 मकबरे तो ज़रूर हैं। ये इतिहास हमें ये सिखाता भी है और हमें सीखना भी चाहिए कि ताकतवर और पैसे वाला क्यों ना हो, अपने साथ कुछ लेके नहीं जाते हैं, कुछ यादें और कुछ जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं दोस्तों वही साथ रहती हैं। हुमायूं को याद करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, आज हुमायूं नहीं है लेकिन उनकी जो कब्र है दोस्तों उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि राजा चाहे रंग सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होता है दोस्तों। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ बिल्कुल। मकबरा ये है, इसे कहते हैं महल, सबसे नीचे बना हुआ। ये तो ऊपर यही है हुमायूं का मकबरा जो मेन है दोस्तों। और अभी तक जितने भी आपने छोटे छोटे देखे थे वो इन्हीं के सदस्य या काम करने वाले इन्हीं के जो हरम में जो थे दोस्तों, यानी कि इनके महलों में उन्हीं के हैं। लेकिन ये है मेन जो आप 20 प्रसिद्ध हो चुका है। इसमें कुछ लिखा गया है, संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया दोस्तों इसमें। और इसकी अगर ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ दिखाते हैं आपको। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये डिजाइनिंग नहीं है बल्कि ये खिड़कियाँ हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि रानियाँ जो है ऊपर से वो देख सकती हैं, देखने के लिए बनाया गया था। ये हो सबसे ऊपर का नज़ारा। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन जानकारी और पारदर्शिता ज़रूरी है दोस्तों बताना। छोटी वीडियो मैं भी बना सकता था लेकिन जानकारी अधूरी रहती, तो ये अधूरी जानकारी एक नुकसानदेह होती है दोस्तों। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बने हुए मेरे वीडियो के साथ। इससे ये उम्मीद होती है दोस्तों कि आपको रुचि है इसको जानने में और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी आगे इसको कंटिन्यू करें। तो दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, इसी दरवाजे से हम अंदर गए थे। और यहाँ पे अंदर तो मकबरे बने हैं दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे साइड साइड में, देखिए आप वहाँ पर नीला मकबरा देख लीजिए, उसके बगल में एक और देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे बने हैं। मन में सवाल उठते हैं कि आखिरकार इतने सारे क्यों बनाए गए हैं और यहीं पे क्यों हैं। अब इन सबकी बड़ी तो एक जगह पे तो नहीं हुई होगी, युद्ध के तो कोई निशान नहीं यहाँ पर, तो वो सभी जवाब यहाँ पे दिए जाएंगे। बस अभी एंजॉय करिए, फिर पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको दी जाएगी। यहाँ से हम नीचे जाएंगे, जिस रास्ते से ऊपर आए थे उसी रास्ते से नीचे। तो देखा अभी तक मैंने आपको मकबरे की पूरी सैर कराई और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो ये जो मकबरा दोस्तों ये चबूतरे में बना है, इसको ऊंचाई पे ले जाके फिर उसके बाद मकबरे को बनाया गया है। इसे चारों तरफ जो आप देखेंगे ये सब फैमिली के साथ है और कुछ सिंगल भी हैं, तो आपको जैसे मर्जी वैसे आ सकते हैं, घूमने के लिए अच्छी जगह है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसमें संगमरमर के ऊपर बनाया गया है, गुम्बद ऊपर है, डबल गुम्बद का प्रयोग किया गया है। तो ये सबसे बेहतरीन शैली है दोस्तों वास्तुकार में, कि भारत में एक ऐसी शैली इस्तेमाल की गई है जिसमें डबल गुम्बद का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब आराम से कहीं बैठते हैं, उसके बाद मैं इसके इतिहास के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला ब्लॉग था दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत सारी चीज़ आपको बताई है कि कैसे हम एंट्री लेते हैं, कितने चार्जेस इसके और कब हम आ सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आपको मैंने ऊपर का भी शेयर करा है। यहाँ पे कुछ सवाल है दोस्तों जो
मन में उठ रहे होंगे कि ये कब्र क्यों बनाए गए हैं, क्या रीज़न रहा इसके पीछे इतने बड़ी कब्र बनाने का और इसका इतिहास क्या है। तो हुमायूं जो दोस्तों वो बाबर का पुत्र है। बाबर जो प्रथम मुगल वंश का संस्थापक 1526 में भारत में आया था, उसी का पुत्र है। लेकिन हुमायूं का जो शासनकाल है दोस्तों ज़्यादा समय तक नहीं रहा था। इसके पीछे इस जो आप हुमायूं का मकबरा आपने देखा तो इसके पीछे एक रोचक कहानी है। उस कहानी को मैं बताता हूँ आपको। कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि हुमायूं अपने 2 साल के शासनकाल के दौरान या जितने भी शासनकाल में रहा वो सही समय सही तरीके से शासन नहीं कर पाया। लेकिन आखिरी जो 2 वर्ष जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसके महल में पुस्तकालय था। उसी पुस्तकालय से उतरते वक्त जो पहली सीढ़ी पे जब था दोस्तों तो उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जो पत्नी थी, वैसे तो इसकी 4-5 पत्नियाँ थी, लेकिन पहली जो पत्नी दोस्तों हाजी बेगम जिसका नाम है, उसको जब ये बात पता चली तो उसको बहुत सदमा लगा और उससे ये दुख हुआ और वियोग में चली गई कि अब ये उन्हें यकीन हुआ कि हुमायूं नहीं रहे। तब जाके उन्होंने क्या किया, जिस तरीके से ताजमहल को बनाया ताजमहल को बनाया गया शाहजहाँ द्वारा मुमताज़ महल की याद में, यानी कि प्रेम का प्रतीक है, उसी प्रकार इसको भी आप प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं, क्योंकि इसको भी हाजी बेगम ने बनाया है अपनी पति के वियोग में ताकि उनको याद रखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि कब्र ही क्यों बनाए गए। पुराने राजवंशों में ये चलन था दोस्तों कि महल में इंसान 60 साल 80 साल तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद मर गया, मरने के बाद उसको कोई याद नहीं रखता है। लेकिन मकबरा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर मकबरा बनाया जाता है तो आने वाली पीढ़ियाँ उसको याद रखती है, और जिसका उदाहरण आप सामने देख सकते हैं। इसलिए मुगल वंश में जितने भी राजा हुए तो उन्होंने मकबरा ही बनाया। आज विश्व प्रसिद्ध है, भारतीय संस्कृति की पहचान भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, जो दुनिया में फैलती है। मुगल वंश के बारे में जानकारी भी पता चलती है। ताजमहल भी एक मकबरे का ही उदाहरण है, वही प्रेम का प्रतीक है। और ये हुमायूं का मकबरा आप देख सकते हैं, ये भी उसी का प्रतीक है। तो उसके द्वारा किया गया जो योगदान है दोस्तों हाजी बेगम के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय रहा और उसको अभी तक याद किया जाता है। अब ये विश्व धरोहर में शामिल है। 1993 में इसको विश्व धरोहर में इसको शामिल कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगी। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इसी तरीके से लगातार ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।